नमस्कार, मैं अशोक व्यास और कार्यक्रम वाइड एंगल विद अशोक व्यास में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए रेलेवेंट है, because we all are thinking individuals, and many times we hear what differentiates a human being from an animal is his ability to think. Ability to think and express helps us connect with the world in ways that many other species on this planet cannot connect. And how much clarity we have about the independence that we have for thinking, or it is all conditional thinking with which we lead our life, and why independent thinking is important. We have the pleasure of welcoming someone who works with people's mind, connects with them on the way they think and feel. And let me take this opportunity of welcoming Dr. Nitin Saraswati. Namaste, welcome. नमस्कार अशोक जी। नमस्कार एवरीवन। So, what is thinking? If we begin with that basic question, Nitinji, what would you say? एक बहुत फेमस फिलोसफर हुए रेने डेकार्टे, जिन्हें फादर ऑफ लॉजिक भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक बहुत प्यारा वाक्य कहा, आई थिंक दैट इज व्हाई आई एम। तो अगर हम देखें तो जो मेरा कंप्लीट पर्सनालिटी है या मेरा व्यक्तित्व कंप्लीट जो चीज करती है वो माय एबिलिटी टू थिंक है। तो मैं जो सोचता हूँ वही मैं हो जाता हूँ। और यही हमारी जो कंप्लीट फिलॉसफी है, हमारी वेदांतिक फिलॉसफी, वो भी यही कहती है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते चले जाता है। तो मुझे लगता है हमारा विषय थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि मैं इसको अलग तरह से देखता हूँ जो आप कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये पाश्चात्य दर्शन के साथ बात जुड़ी है कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। इन माई इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांता, you are not what you think, you are beyond your thinking. And if you refer to Swami Vivekananda, he also said, I'm not mind, I'm not a man or woman, I'm not thought. So when I hear Vivekananda echoing Upanishad in this declaration that I'm not thought, so there is a reference of something beyond thinking. We will get to the philosophical side of it with this reference, but let me hear your response to it. जैसे आपने विवेकानंद की बात करी या फिर वेदांतिक फिलॉसफी की बात की या फिर हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें, अगर हम एक्सपैंड करते चले जाएंगे तो हम लगभग लगभग वही एक पॉइंट पे आ जाएंगे। जब हम थॉट की बात कर रहे हैं तो जिस फ्री थॉट की मैं बात कर रहा हूं वो फ्री थॉट वही है जिसे वेदांत या जो उपनिषद हैं वो ब्रह्मन तत्व कहते हैं। पर वो फ्री थॉट होने के लिए मुझे कंडीशनिंग से फ्री होना पड़ेगा, और कंडीशनिंग से फ्री होकर ही एक्चुअली मैं सोचता हूँ। क्योंकि मैं जो आज की तारीख में मैं हूँ वो तो पेंटेड मैं हूँ। तो दोनों, आप ऐसा मान लें कि एक गंगा जल को आपने एक बॉटल में डाल दिया, वो है जो रेने डिकार्टे कह रहे हैं। और आप जब गंगा के तलहटी पे पहुंच गए तो वो है जो वेदांत बात कर रहा है या जो स्वामी विवेकानंद बात कर रहे हैं। पर हाँ, किसी भी लेवल पे आपके थॉट का जो पावर है उसे निगेट नहीं किया जा सकता। माँ आनंदमयी से एक व्यक्ति ने एक बात पूछी, बहुत प्यारा कॉन्वर्सेशन है माँ आनंदमयी के साथ, कि माँ, ये जो मस्तिष्क से मुक्त होने का विचार है, जो विचार से मुक्त होने का विचार है, ये भी तो एक विचार है। तो उन्होंने बहुत प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पैर में कांटा चुभ जाए तो तुम एक और कांटे से उस कांटे को निकालते तो जरूर हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरा कांटा भी उस पैर में चुभा देते हो। तो ऐसे आप आज की तारीख में हमारे पास विचार ही है, जिससे अगर हम अनंत की भी यात्रा करना चाहेंगे तो विचार मुक्त होना, विचार शून्य होना भी एक विचार ही है। देखिए, ये आपने सही कहा। और ये जो कोटेशन है, आई थिंक देयर फॉर आई एम, इसके भी आगे पीछे कुछ और होगा। और जब हम उसको स्वतंत्र रूप से एक वाक्य लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो शायद हम कहीं और पहुंच जाते होंगे। पर मैं उस पहुंच जो है उसके साथ में पुनः, जैसे मैं समझ रहा था, what you are thinking about yourself at this moment of time is not going to be the same maybe 5 minutes down the line. जी। Definitely not tomorrow.
And there are some people who you interact with, many times they feel they are miserable, they are helpless, and what you help them is to navigate their thinking process and lead them to empower them by thinking in a different way. इसका मतलब ये हुआ कि थिंकिंग तो है, बट एक सॉर्ट जो आपका है वो आपको पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता है. एब्सोल्युटली. या सो लेट अस वी ऑन दिस. जो आर्ट ऑफ थिंकिंग की बात हम करना चाह रहे हैं, वो वो कैसे इस ओरिएंटेशन के साथ डेवलप किया जाए दैट इट सर्व्स मी इन अटेनिंग माय सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, सक्सेस, व्हाटएवर. आप अगर जो आपने बात कही कि मुझे एक थॉट डिफाइन नहीं करता है, मेरा थॉट चेंज होता रहता है, एवर इवॉल्विंग है। जिस थॉट की आप बात कर रहे हैं, उस थॉट का प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशन को भी थॉट बोल रहे हैं, जो लगातार चेंज हो रहा है। हम जो हमारा आज का नॉलेज बेस्ड ओपिनियन है, उसको भी थॉट बोल रहे हैं। और अननोइंगली कंडीशनिंग के थ्रू जो हमारे अपने विचार बनते चले जाते हैं, उनको भी हम थॉट ही बोल रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली थॉट हैं। पर ये तो हर कोई सिखा रहा है कि सीखना क्या है, बस सीखना कैसे है ये बहुत कम या कहें कि सिखाया ही नहीं जा रहा। और जहां थॉट की बात है, तो थॉट्स को ट्रेन करने का तो एक सिस्टम था जो एंशियंट विजडम में हुआ करता था। पर आज की तारीख में जो मॉडर्न फिलॉसफी, मॉडर्न साइंस है, उसने जो इवन थॉट की डेफिनेशन में जिस तरह थॉट को बांधा, उसने थॉट को भी लीनियर कर दिया। जो ड्युअलिटी ऑफ थॉट है, जो सर्कुलैरिटी ऑफ थॉट है, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और अगर मैं फिलॉसफी को छोड़ के थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात को रखूं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे माइंड को हाईजैक करने के लिए बाकायदा साइकोलॉजिकल टूल्स बना दिए गए हैं। मार्केटिंग कंपनीज तो से लेकर और जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी जी. मार्केटिंग कंपनीज से लेकर और पॉलिटिकल आउटफिट्स तक सब हमारे माइंड से खेल रहे हैं, हमारी सोच को पूरी तरीके से कलर कर रहे हैं, और हमारे फियर्स और हमारे वीकनेसेस को इस्तेमाल कर कर हमें ये एहसास ही नहीं होने दे रहे कि हमारा थॉट प्रोसेस एक्चुअली आज की तारीख में फ्री रह ही नहीं गया है। तो आज की तारीख में तो आपकी बात एकदम सही है कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कोई और है जो रिमोट कंट्रोल से मुझे सोचवा रहा है, और मैं धीरे 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 वही सोचने लगता हूँ जो मेरे आसपास का माहौल या कोई सैकड़ों हजारों मील बैठा दूर व्यक्ति किसी एक गैजेट के थ्रू मुझे सोचवाना चाहता है। तो नितिन जी की बात को लेकर मैं एकदम बीच में इंटरप्ट करने के लिए उछल रहा था. मुझे भी ये लग रहा था कि जिस तरह का हमारे आसपास का वातावरण है, तो ये जो एडवर्टाइजिंग है, जो साइकोलॉजी आप करें, ये सोशल मीडिया है, या अब ये रील और वो जो सारे नए नए तरीके ईजाद हो गए हैं हमारे डिस्ट्रैक्शन को लेके, हमें वहां ले जाने के लिए, तो फिर हमें सोचने के लिए जो जगह है वहां तक पहुंचने का अवसर भी नहीं मिले, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से ही खेल रहे हो. तो अपने अंदर झांकने के लिए जो धैर्य चाहिए, जो इंट्रोस्पेक्शन कहते थे, इस बात को लेकर मैं वहां आ रहा हूँ जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कह दो, कंडीशनिंग कह दो, वो अपनी जगह है. बट मुझे समझिए कि एज इंडिविजुअल मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है. बट लेट्स से देयर इज अ कलेक्टिव विजडम अबाउट व्हाट इज गुड फॉर अ ह्यूमन बीइंग. वो भी तो एक विचार ही होगा ना वैसे. उसे विचार की जगह फिलॉसफी कहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है. एक किसी किसी के द्वारा प्रतिपादित विचार कहें हम्म. तो वो एक फलसफा बन गया। बात यह है कि हर इंडिविजुअल को ये फ्रीडम क्यों ना दी जाए कि वो हर फिलॉसफी पर अपना विचार स्वयं पैदा करे, उस फिलॉसफी को अपने विचार, अपने तर्क के माध्यम से परखे और फिर अपनी एक राय बनाए, हम्म. जो हमारे एंशियंट सिस्टम में होता था। अगर आप इंडियन फिलॉसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी को देखेंगे, तो उसमें बाकायदा आपको ये प्रश्न करने की भी इजाजत थी कि ईश्वर है कि नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि ईश्वर है। ये सारे के सारे वार्तालाप होते थे। इसीलिए वहां जो शास्त्रार्थ था, वो जीतने और हारने के लिए नहीं, तर्क को, लॉजिक को और शार्पन करने के लिए हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली
आज की तारीख में जो पूरा सिस्टम, जिस सिस्टम में हम हैं, वहां पर नॉलेज आपके लॉजिक सिस्टम को और ज्यादा बायस बना रही है, उस लॉजिक सिस्टम को डेवलप नहीं कर रही है। और यही है जो हम आर्ट ऑफ थिंकिंग की बात करना चाहते हैं, कि जो आर्ट ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैं हर छोटी से छोटी टेनेट ऑफ अ थॉट को अपने भीतर क्वेश्चन कर सकूं, अपने अंदर लॉजिक सिस्टम को डेवलप कर सकूं, बोथ साइड्स और ऑल साइड्स ऑफ कॉइन्स को देख सकूं, और फिर अपनी एक इवॉल्विंग राय बना सकूं। हम्म। तो इसमें मुझे याद आता है, एक तो ये पता नहीं आइंस्टीन का कोट है या किसका है, वो कहते हैं कि द साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज योर एबिलिटी टू होल्ड टू अपोजिंग थॉट्स इन योर माइंड एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्वतंत्र सत्ता जैसी जगह आपके अंदर होगी, तब आप उसको इवेल्युएट कर सकोगे। वरना आप उसके साथ बहते हुए आओगे तो अंदर की जो शांत अवस्था है वो तो कभी अवेलेबल आपके लिए होएगी नहीं। मैं आपको बहुत जल्दी से एक कहानी याद कर देता हूँ। वो कहानी थी कि एक राजा के राज्य में एक वो जब देखते थे कि कैसे प्रजा है, एक पेड़ के नीचे बंदा सोया हुआ था। उन्होंने कहा, भाई कुछ काम क्यों नहीं करते? कहते क्या करूंगा? कहते नहीं, तुम ये करोगे इतना पैसा कमा लोगे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। कहते फिर क्या होगा? तुम्हारा बंगला हो जाएगा। फिर क्या होगा? बहुत सारी बात में एंड में वो कहते हैं फिर तुम आराम से सोओगे। तो कहते हट जाओ, मैं वही तो कर रहा हूँ। सो उसका एक प्रोसेस है कि वो वहां पर है। अब इस बात को मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लाता हूँ। डिस्ट्रैक्शन जो है, दे हैव स्टार्टेड डिफाइनिंग अस सो हैवीली नाउ। तो मैं एक पिता पुत्र के संवाद को संक्षेप में, अगर काल्पनिक संवाद है, लेकिन पिता कहता है कि तू रात दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, वो तेरी प्रसन्नता के लिए अच्छा नहीं है। पेड़ों के पास जाएगा, प्रकृति के समीप होगा तो अच्छा रहेगा। वो कहता नहीं, मैं तो इसमें खुश हूँ। तो कहता नहीं नहीं, ये खुशी नहीं है। तो कहता नहीं, आप नहीं समझते, इसमें बहुत खुशी है। सो नाउ उसने अपने लिए एक तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप कर रखा है। और ये भी हम एक आर्ग्यूमेंट की तरह देते हैं कि वो करो जिसमें तुम खुश हो। तो हर एक आदमी अलग अलग तरह से खुश होगा। नाउ द आर्ट ऑफ थिंकिंग में, व्हेन वी आल्सो कमिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, और यू हैव अ मंत्रा वेयर यू टॉक अबाउट मोल्डिंग थॉट्स, है ना? मोल्डिंग थॉट्स है आपका। जी जी हम्म। जी। तो कैसे मोल्ड करोगे आप उसको? अनकंडीशनल जगह पर लाके फ्रेश इवैल्यूएशन के लिए जो एक फ्री माइंड चाहिए। Allow me to just add to this, because you interact with so many people who are confronting different kind of problems on the basis of relations, या एक एक तरह का कॉम्प्लेक्स को लेके। तो वो भी एक तरह के थॉट वेव्स जनरेट करते रहते हैं, जो कि एक लूप हो जाता है फिर। सो ओवर टू यू नाउ। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि हमारी लाइफ में हमारे भीतर बहुत सारे ऑक्सिमोरॉन्स एंड डाइकोटमीज हैं। हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स का शिकार हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारी रियलिटीज से इसलिए मुंह मोड़ते चले जाते हैं बिकॉज वो रियलिटीज या तो सोशली करेक्ट नहीं होती हैं, या फिर हम उन रियलिटीज को फेस नहीं करना चाहते बिकॉज हमारा जो सो कॉल्ड वैल्यू सिस्टम है उसको वो मैच नहीं कर रही होती है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे जो भी फोर्थ क्लास में है, और वो मान लीजिए एक लड़का है और उसे डॉल से खेलना पसंद आ रहा है, तो वो डॉल से इसलिए नहीं खेलेगा बिकॉज उसे डर होगा कि बाकी सब जो लड़के हैं वो डॉल से नहीं खेलते हैं। तो हमारी परसेप्शंस, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे वैल्यू सिस्टम, वो इतने कंडीशनड और कलर्ड होते चले जाते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करते चले जाते हैं, और हमें मालूम भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इसीलिए हम हमारे अंदर बायसेस आने शुरू हो जाते हैं, हम अपने कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश करने लगते हैं, हमारे अंदर हिपोक्रेसीज आने लगती हैं, और धीरे 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 हमारी बहुत सारी एनर्जी केवल इन्हीं को मैनेज करने में लगती चली जाती है। हम ऐसा मान ही नहीं सकते कि आप इमोशनली वल्नरेबल भी हो सकते हैं, बहुत इमोशनली सेंसिटिव भी हो सकते हैं, पर एट द सेम टाइम आप बहुत सेल्फिश भी हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए सेल्फिश होने को बुरा मानता हूं, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं सेल्फिश हूं? मैं तो मानूंगा ही नहीं कभी इस बात को। फिर हम
साइकोलॉजी के कुछ टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। फिर हम कुछ साइकोलॉजी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हम कहते हैं, जैसे हम प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करने लगते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें मेरी पर्सनैलिटी के रियल कलर्स को मुझसे अलग कर देती हैं। यानी कि मेरा इनर ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मेरा भीतरी संवाद जो है वो इसलिए टूट जाएगा क्योंकि मैं अपनी रियलिटी के कांटेक्ट में नहीं हूं। अब मैं अपनी रियलिटी के कांटेक्ट में क्यों नहीं हूं? बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो लगातार किसी फियर से गवर्नड होता है, आउटर पीयर प्रेशर से गवर्नड होता है, या किसी एक प्रचलित पॉपुलर फिलॉसफी से गवर्नड होता चला जाता है। और मैं पता ही नहीं चला पाता कि मैं कब धारा में, एक ही धारा में बहता चला जाता हूं जो मेरे आसपास बह रही होती है, और मेरी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रह पाती। हमारा जो प्रयास है वो ये कि हम सबसे उनकी इंडिविजुअलिटी की बात करें। हम कहें कि आप कम से कम प्रश्न तो लगाइए कि मैं जो सोचता हूं वो क्यों सोचता हूं। क्या ये जेन्युइनली मेरी सोच है, या मैंने ये उधार में पकड़ ली है और मुझे मालूम ही नहीं कि ये मेरी सोच है कि नहीं है। देखिए ऐसा है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो हमारे कुछ दर्शक होंगे जो अब तक हमारे साथ होंगे, कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ लोग ऐसी बात के बारे में सुनते हुए सोचते हैं कि सोचने सोचने पर क्या बात करना है, कर्म करना है। तो थिंकिंग एंड डूइंग के बीच के रिलेशन को लेते हुए वो सोचते हैं यार मैं तो डूअर हूँ, ये फालतू की बातें कर, आई एम जस्ट थिंकिंग। और इस तरह से मुझे याद आया, प्रॉब्लली रविंद्रनाथ टैगोर का कोट है या कोई है कि लाइफ इज लाइक एन ऑनियन, वो ठीक से शब्द याद नहीं आ रही, बट वो कहते हैं कि विच हैज मल्टीपल लेयर्स एंड इट वैनिशेस इनटू योर हैंड एज यू टेक इट अपार्ट पील बाय पील। तो बेसिकली जो हम इंडिविजुअलिटी की बात आप कर रहे हैं, या जो मैंने अपनी पहचान समझ के रखी होती है कि मैं अमुक हूँ, वो सारे कंटेक्स्ट में होता है। मैं क्या रिलेशन, किस फैमिली या किस रिलीजन, किस कंट्री, या मेरी अपनी प्रेफरेंस क्या। तो एक इसको लेकर वो वाक्य आ जाता है ना, जो कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ। सो जो मैं ऐसा ही हूँ, आई होल्ड इट सो डियर टू माई सेल्फ दैट एनीबडी हु शेक्स दैट मैं ऐसा ही हूँ कॉन्सेप्ट बिकम माई एनिमी many times, or you start closing down because you feel there is no scope of conversation or dialogue if he is not respecting who I consider to be I am. तो ये स्ट्रेंथ भी होती है कहीं कहीं नितिन जी, ये वीकनेस भी हो सकती है, बट जहां से हम बात करें वहां पे वी आर ट्राइंग टू सी वेयर हाउ इट इज। काइंडली रिस्पॉन्ड। देखिए, पहली बात, जय कृष्णमूर्ति ने बहुत सुंदर कहा था, इफ यू आइडिएट एक्शन इज इनएविटेबल। आपका कोई भी एक्शन जो है वो बिना थॉट के पॉसिबल नहीं है। तो ये कहना कि मैं आई एम अ मैन ऑफ एक्शन, कहते ही आपने कह दिया आई एम अ मैन ऑफ थॉट्स, क्योंकि थॉट से ही एक्शन आएगा। नाउ व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस और टू टॉक अबाउट दिस वर्ड फ्री थिंकिंग, बिकॉज हमें मालूम ही नहीं चल रहा हम कब किसके हाथ की तलवार बनते चले जाते हैं। कठपुतली। हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम कब कठपुतली बन रहे हैं। और हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स केवल इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी खुद की सोच बनाने में कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए हमें एक कल्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, हमें एक ऐसे राजनीतिक समूह की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए दुष्यंत साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि जिस तरह चाहे बजा लो हमें इस सभा में, हम आदमी नहीं झुंझुने हैं। तो हमें झुंझुना बना के बजाया जा सकता है, हमें कंज्यूमरिज्म में झोंका जा सकता है, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी को किसी कल्ट के नाम कराया जा सकता है, हमें सुसाइड बॉम्बर बनाया जा सकता है, बिकॉज हमारे पास अपना सोच जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वही हम धीरे 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 खोते चले जा रहे हैं। तो यदि हम बिल्कुल यूथ के साथ बात करें, यस वैसे तो खैर हर किसी के साथ की जानी चाहिए, पर खासकर यूथ के साथ, और उसको क्वेश्चन करने की उसकी जो इनेट एबिलिटी है उसकी याद दिलाएं। पैदा नहीं करनी है हम में वो, और उसे उसकी सोच, खुद की सोच पैदा करने के लिए प्रेरित करें, तो मुझे लगता है हम एक बहुत समृद्ध समाज की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी है, इसके बाद कोई संदर्भ में मुझे याद है, कई कवि सम्मेलनों में कहते हैं वो कवि कि कुछ तो श्रोता होते हैं, कुछ सर्वोता होते हैं। तो वो क्वेश्चन करना अगर सिर्फ बात को काटने के लिए, तो वो भी शायद हमारे लिए स्वस्थ स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। तो श्रद्धा के साथ क्वेश्चन करना, संशय के साथ क्वेश्चन करना, इस
ये श्रद्धा और संशय शब्द को छोड़ते हुए फिर आगे अगर चलते हैं, जो बात आप कह रहे थे मुझे याद आया, कहा जाता है वही, यू शुड स्टैंड फॉर समथिंग, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। तो अभी ये हो गया कि when you do not know what you should stand for, तो कोई आपके पीछे से कमर में लगा देगा, यहाँ के लिए खड़ा हो जाए, तो आप वहां पे खड़े हो जाओगे। सो हाउ डू वी नो वेयर should be my stand? Because having a stand also has its importance, or free thinking means having no stand? Having a stand has its important, provided it is your stand and it's an evolving stand. ये जरूरी नहीं कि अगर गैलीलियो से पहले लोग बाग मानते थे कि सूरज के चक्कर धरती नहीं लगाती है, धरती के सूरज चक्कर लगाता है, तो स्टैंड था, तो स्टैंड भले ही गलत हो पर आप उसे मानते चले जाएं। स्टैंड भी इंसान की तरह इवॉल्व करता है। तो हो सकता है आज से 100 साल पहले जो बात सही हो वो आज सही नहीं हो, तो मुझे उसे केवल इसलिए नहीं मानते चले जाना है बिकॉज वो एक स्टैंड था जो मेरी जनरेशन टू जनरेशन ले रही थी। मेरी जो बेसिक एबिलिटी है वो क्या है कि मैं समझ सकता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि सवाल सरोता नहीं बनना है, काटने के लिए सवाल नहीं करना है। यही जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि अगर मैं डर से जिंदगी नहीं जीता हूं, अगर मैं समझ से जिंदगी जीता हूं, तो मैं अपने आप को जिताने के लिए बात नहीं करूंगा, मैं समझने के लिए और समझाने के लिए बात करूंगा। वहां संवाद होगा, वहां विवाद नहीं होगा। शास्त्रार्थ का अर्थ ही ये था कि आप संवाद द्वारा अपनी स्थिति को और बेहतर करते चले जाएं। तो आप संवाद करेंगे और संवाद से कुछ गहन चिंतन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आज आपने एक स्टैंड लिया है और कल को आपको लगे कि ये स्टैंड सही नहीं है, तो उस स्टैंड को चेंज करने की ताकत भी आप में होनी चाहिए। आप में भय नहीं होना चाहिए कि मैं गलत सिद्ध हो जाऊंगा। ये बात आपने कही है वो एकदम मेरे तो यूरेका मोमेंट जैसा लगा हो, जब आपने कहा कि उस, जैसे गैलीलियो के रेफरेंस से आपने कहा, हम अधिकतर ऐसा स्थिति में होते हैं जहाँ हमको लगता है कि अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो ये जो फ्रीडम जैसा एक आएगा वो मुझे रहने ही नहीं देगा। मुझे, बिल्कुल। मैं सोचता हूँ मुझे, यानी हमको, अधिकतर लोगों को फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से ही सचमुच में देखा जाए तो डर लगता है, डर बिकॉज लगता वी है। आर कंडीशन कि एक जी खास तरह की सोच के साथ में जीते रहे, बहते रहे। और जी कोई आगे जी कहे कि जैसे वो कहानी में शेर को पानी में मुंह दिखा देता है, उसका दूसरा हम्म, शेर भेड़िए के साथ, या रह नहीं तू शेर है, ऐसा वो विवेकानंद भी ये कहानी कोट करते थे। तो हमको अपने शेर या अपने स्वतंत्र होने के भाव को स्वीकार करने में भय लगता है, ऐसा मैं है, आपकी बात को सुनते हुए एकदम सही। पहुंचता हूँ। हमारी बातचीत के समय समापन होने के पहले, एक तो आप इसके बारे में जो कहें कहें, लेकिन आपका जो आंसरिंग मशीन है उसमें भी एक गाना है, वो पीयूष मिश्रा का लिखा है, उसकी पंक्तियां दोहराए थोड़ा सा सुनाते हुए, फिर ये जो बात हम करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुड़ती हुई बात। जी। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। दहाड़ दो क्या है? हाँ हाँ, वो शेर की दहाड़ दो, आरंभ है ऐसी प्रचंड। पंक्तियां हैं। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड। हम्म। तो बहरहाल स्वतंत्र चिंतन होगा तब आपका जीना सार्थक होगा, ये बात एक रूप में इसलिए कही जा सकती है क्योंकि वरना आपने और किसी के जीवन को जीते हुए अपने जीने का स्वांग भर लिया जीवन भर में। इसलिए हम दी आर्ट ऑफ थिंकिंग के बारे में और आपसे कुछ सीखेंगे, बट जब हम समापन कर रहे हैं तो एक होता है फॉर्मुलेटिव ईयर्स होते हैं, वहां पर ऐसा क्या हो, कौन सी ऐसी किताब हो या किस तरह का वातावरण हो कि ये स्वतंत्र चिंतन विकसित हो सके? नितिन जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे इसमें केवल दो ही किताबें हैं जो काम करेंगी, एक तो माता पिता और एक टीचर। में? दोनों को लगातार बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी इंक्विजिटिव क्वेश्चनिंग की होती है। हम्म। अगर हम बच्चे की वो एबिलिटी ना मारें, अगर हम बच्चे को आप बच्चे को कुछ भी बताइए वो उसे क्वेश्चन करेगा, बिकॉज हम सबके अंदर ये नेचर है। अगर हम उस क्वेश्चनिंग को केवल राइट डायरेक्शन में ले जाते चले जाएं, बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन के आंसर को प्रोसेस नहीं करता, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाता है। बस हमें उसे क्वेश्चन के दिए हुए आंसर को प्रोसेस कर कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप
लॉजिक की तरफ डेवलप करने के लिए ले जाना, ट्रेन करना होगा। जब उसे ट्रेन करेंगे तो माँ-बाप और जो गुरु है उसके साथ एक बहुत अच्छा साइड इफ़ेक्ट होगा। वो ये होगा कि उसकी भी अपनी फ्री थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसका भी स्टेप बाय स्टेप लॉजिक अपना खुद का डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी इवॉल्व करने लगेगा। बहुत बढ़िया। तो आपका अपना क्या है, पराया क्या है, ये समझ आपके अंदर से आए, कोई बाहर से आके टोपी आपको नहीं पहना दे। इसके लिए स्वतंत्र चिंतन आवश्यक है। कोई आपको अपना हथियार नहीं बना दे, कोई आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपकी प्राथमिकताओं के साथ छेड़खानी करके आपको कोई बहरूपिया ना बना सके। इसके लिए स्वतंत्र चिंतन आवश्यक है। और स्वतंत्र चिंतन की दिशा में जो आर्ट ऑफ थिंकिंग के बारे में नितिन जी से बातचीत हमने की, दैट इज स्क्रैचिंग द सरफेस वेरी मच मोर, दैट वी नीड टू थिंक अबाउट एंड लर्न अबाउट, and of course do our own introspection and analytical thinking. So this was a trigger that leads us towards really realizing the sense of freedom, and also the conviction that it is available. We just have to have that courage to embrace it. So कितना अच्छा आपने बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक और यू बहुत सारी वेरी मंगल कामनाओं के बहुत साथ बहुत आप धन्यवाद। सभी हमारे साथ जुड़े। बी अ थिंकर